हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको ना बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान वाला जो है ना पोंचे पे डिज़ाइन बनाते हैं वो बताऊंगी, बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने ना इसको अटैच कर लिया है बुकरम को ना फैब्रिक लगा के, सिलाई लगा के इसको सलवार के साथ अटैच कर लिया है। वैसे मैंने बहुत सारे इस तरह के वीडियो अपलोड किए हुए हैं सलवार को सिलाई करने के, कटिंग करने के और इस तरह से पोंचा अटैच करने के, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ जो हर कोई यहाँ पे इसको बना सकता है बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके ना बुकरम को पहले ऊपर की ओर सिलाई लगा लेनी है। तो एक पोंचे पे लगा ली है, अब साथ में ही ये यहाँ पे दूसरे पोंचे को भी लगा लूँगी फटाफट से। इस तरीके से नीचे ध्यान रखना है कि बस नीचे इसको कोई बल ना पड़े, इकट्ठा ना हो जाए इसको, है ना। तो वो ध्यान रखना है कि कपड़ा नीचे से इकट्ठा ना हुआ हो। तो ये जो एक्स्ट्रा बुकरम होती है, जो पीस होता है, इसको काट देना है उसकी शेप में, जैसे कि सलवार की शेप यहाँ पे कटी होती है। अब यहाँ पे किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है, जैसे पहले ऊपर सिलाई लगाई है, अब यहाँ पे इसके किनारी किनारी पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है दोनों ही पोंचे पे। तो यहाँ पे जो है ना, जो पोंचों पे जो सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं, तो ज़्यादातर वो बारीक टांके से ही बनाते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा टांका अच्छा नहीं लगता है। इस पर टांका थोड़ा सा बारीक रखना होता है। अब दोनों सिलाइयाँ लगा के अब मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे देखो, एक पैर छोड़ के एक पैर की मैंने सिलाई लगा ली है। सेम उसी तरह ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये तो बेसिक सिलाइयाँ हैं जो हर पोंचे, हर डिज़ाइन के पहले ये सिलाइयाँ लगाई जाती हैं। तो बहुत सिंपली यहाँ पे दोनों साइड से इस तरह से एक एक पहले किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है, उसके बाद एक एक पैर छोड़ के सिलाई लगानी है। अब ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे डिज़ाइन डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने ना 2.5 इंच का जो लिया है डिस्टेंस लगा के, यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क इस तरीके से लगा लूँगी। दोनों साइड लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड 2.5 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस देते हुए मार्क लगा लेना है। डिज़ाइन आप कैसा भी बना सकते हैं, मैं जस्ट बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो ज़रूरी नहीं बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल टाइप का यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखो, मैंने इस तरीके से मार्क लगा लिए हैं, इतना इतना छोड़ के। अब यहाँ पे भी एक मार्क लगाना था 2.5 इंच से ऊपर। तो यहाँ पे बाकी के सब 2.5 इस तरह से इसको क्रॉसिंग में सिलाई लगा लेनी है, जो 2.5 इंच का मार्क ऊपर नीचे लगाया है। अब यहाँ से ऊपर से सिलाई लगानी मैंने शुरू की है। यहाँ पे लेके आनी है पहले जो मार्क लगाया हुआ है पहले ही 2.5 इंच का यहाँ पे। अब यहाँ से इसको, जो इसका पैर है, इसको घुमाते हुए इस तरीके से इसको ऊपर की ओर यहाँ पे क्रॉस में ऐसे लगाई ना सिलाई। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे 2.5 इंच का जो मैंने मार्क लगाया था वहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से क्रॉस मार्किंग कर जैसे की हुई है वैसे ही सिलाई क्रॉस में सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। अब ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल वाला डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल टाइप का डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये सिलाई लग गई। तो दूसरे पोंचे पे भी इसी तरीके से लगा लेनी है। ये देखो, अगर आपको दूसरी तरह अच्छे से नहीं दिखता तो मैं आपको इस तरह से सिलाई लगा के भी दिखाती रहूँगी बीच बीच में। तो ये देखो, ऐसे जैसे जैसे मैंने ये यहाँ पे मार्क लगाया था, यहाँ पे भी अब सिलाई लगानी है। अब यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, तो वो उसको इस तरह से इसके क्रॉस में सिलाई लगानी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे भी ये मार्क लगा लिए हैं मैंने इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इस तरीके से लगा के अब इसके उल्टी साइड में सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से, बिल्कुल क्रॉस में ही, जैसे वो वाली सिलाई लगाई है। मार्क के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। थोड़ा सा टांका अगर इधर उधर हो जाता है तो डिज़ाइन पूरा मतलब कि अलग सा हो जाता है। तो जैसे जैसे मार्क लगाए हैं वैसे ही इस पे सिलाई लगा लेनी है। और जो मार्क लगाए हैं ना, वो कच्चा चौक आता है, मतलब फैब्रिक के लिए चौक आता है, उसका मैंने मार्क लगाया हुआ है।
पेन वगैरह से मार्क मत लगाएं कि वो उतरे ही ना बाद में। तो अब देखो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच सीधी सिलाई लगा देनी है एक, इस तरीके से जैसे मैंने मार्क किया है, बिल्कुल बीचों बीच लगानी है, सेंटर में लगानी है सिलाई दोनों पोंचों पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो वीडियो है फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर बिल्कुल स्लो में आपको दिखाती। तो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बोल के अच्छे से समझाने की। अब यहाँ से छोटा क्रॉस लगाते जाना है, जैसे बड़े वाले क्रॉस लगाई हैं ना, बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाई हैं क्रॉस में, उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगेगी, लेकिन वो छोटे छोटे उसमें डिज़ाइन में लगेंगी, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ तो इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए सिलाई लगाते जाना है। जैसे पहले बड़ी वाली सिलाई लगाई है, यहाँ पे छोटी सिलाइयों के हिसाब से देखो मार्क मैंने लगा लिया है। अब देखो यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ पे ये जो सेंटर वाली सिलाई लगाई है ना यहाँ तक, ऐसे फिर से ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे ऐसे सिलाई लगाते जाना है, इसी तरीके से पूरी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है ये, आराम से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो इसके अलावा आप इसको और भी इसमें सिलाइयाँ लगा के, बारीक सिलाइयाँ लगा के इसको कितना भी भर सकते हैं। जो पंजाब में पंजाबी सलवार होती है ना, टिपिकल पंजाबी सलवार बनाते हैं या पटियाला सलवार बनाते हैं, उसमें बहुत बारीक डिज़ाइन बनाया होता है, बारीक टांके से बहुत बारीक बारीक डिज़ाइन बनाया होता है। जब मैं पोंचा बनाती हूँ मुझे पता है क्या याद आता है मुझे लगता है कि जैसे मेहंदी के डिज़ाइन बनाते हैं ना बारीक बारीक, बस उसी तरह से ही यहाँ पे पोंचे पे बारीक सा डिज़ाइन बनाया जाता है मेहंदी की तरह। तो वहाँ पे सिलाई, यहाँ पे सिलाइयाँ लगाई जाती हैं, वहाँ पे मेहंदी से डिज़ाइन बनता है ना, हाथ में बनता है। तो डिज़ाइन बनाते हैं तो उसी तरीके से ही बनता है, बहुत बारीकी से, है ना, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए होते हैं। तो अब बस इसी तरीके से दूसरे पोंछे पे भी मैंने मार्क लगा के इसी तरीके से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देना है। अब इसी तरह जो नीचे वाली साइड है, सेम उसी तरह नीचे में भी इसी तरीके से ही मार्क करके इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे ऊपर लगाई है ना सिलाइयाँ, सेम उसी तरह यहाँ पे भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से ना, जैसे ये मैंने ज्योमेट्रिकल जो है डिज़ाइन बनाया है, इसी तरीके से गोलाई वाला स्क्रॉल वाला डिज़ाइन भी बनता है सेम तरीके से, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे मैंने और भी 2-3 डिज़ाइन पोंचे के सिंपल वाले डिज़ाइन डाल के दिखाए हुए हैं वीडियोज़ में। आप जो सलवार बनाई हुई है मैंने, सलवार वाले वीडियो हैं उसमें, आप स्टिचिंग वाले वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आराम से आपको मिल जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल डिज़ाइन से अलग अलग तरीके के बनाए हुए हैं मैंने। तो अब ये दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्क्रॉल। जो नीचे सिलाई लगाई थी ना, एक पैर की सिलाई छोड़ के नीचे और ऊपर दोनों साइड लगाई थी, अब यहाँ पे मैंने जो स्क्रॉल डाल दिए हैं। स्क्रॉल कैसे डाले हैं देखो, यहाँ से कपड़ा पकड़ के इसको इस तरीके से घुमाते जाना है, ऐसे करते जाना है, मशीन जो है चलाते जाना है। मशीन जो है उसकी स्पीड जो है एक ही रखनी है, तो फिर अपने आप इस तरह के स्क्रॉल बनते जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर वाली साइड में भी ऐसे ही स्क्रॉल डाल देने हैं। तो ये सलवार यहाँ पे हो जाएगी। जो पोंचा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो सिंपल डिज़ाइन, मतलब कम सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन बनाया है, इसको और भी जो है थिक किया जा सकता है, मतलब कि और भी इसको गाढ़ा किया जा सकता है। इसमें और भी सिलाइयाँ भरी जा सकती हैं डिज़ाइन में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिलाई होती है ना लास्ट वाली, कभी कभी ये लगानी आपको मुश्किल लगती है, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी लगा के दिखा देती हूँ। ये जो सिलाइयाँ लगी होती हैं कुंदे और मोहरी की, इसको इस तरह से मिलाना है, बस ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिल के आनी चाहिए,
ठीक है। इस तरीके से ये सिलाई और ये वाली सिलाई दोनों को मिला के इस तरीके से ऐसे, बस यहाँ पे जितनी आपको मोहरी रखनी है ना, पोंचा खुला रखना है, वो यहाँ पे मार्क लगा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखने वाली हूँ, 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लेना है मुझे यहाँ पे। तो उसके बाद जितना भी यहाँ पे इस तरीके से आता है ना टेढ़े में, इस तरीके से इसको मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पे तो 6.5 मार्क लगा लिए। अब ये ऊपर का ऐसे टेढ़ा होता है ना ये, तो इसका भी आपको जो है नाप ले लेना है दूसरे पोंचे पे भी, क्योंकि सेम मार्क लगाना है। अब यहाँ पे जो मार्क आ रहा है ये 7.25 तक आ रहा है, ठीक है। 7.5 या 7.25 तक दोनों का बराबर लगाना है। अगर इसका 7.5 लगाना है तो दूसरे वाले का भी 7.5 होना चाहिए, इसका 7.25 लगाना है तो उसका भी 7.25 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई को पहले पक्का कर लेना है, बिल्कुल पोंचा स्टार्ट जो सिलाई है पक्का करके यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे डबल सिलाई भी लगाती हूँ, आप चाहो तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आसन की, ये जो आसन होता है, दोनों सिलाइयों को इस तरह से मिला लिया है। इस तरीके से इस तरह से मिलाने से जब आप सीधा करते हो तो बिल्कुल इसका जो है ना पूरा कपड़ा जो है टोन में आ जाता है इस तरीके से। तो जो अगर थोड़ा बहुत तो छोटा बड़ा भी होगा ना, कोई कपड़ा खिंच गया हो, कोई छोटा बड़ा होगा, तो या इस तरीके से कवर हो जाता है, क्योंकि ये जो पीछे की सिलाई होती है ना ये ओरेब में होती है। अब जब ये सिलाई लगा रहे हैं ना, देखो इसमें कितना खिंचाव है, तो जब इसमें सिलाई लगा रहे होते हैं ना तो इसको थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाना होता है। ये कपड़ा जो है खींच के सिलाई लगानी है। अगर आप ये खींच के सिलाई नहीं लगाओगे ना, तो जब आप सिलाई लगाने के बाद इसको पहनोगे या फिर इसको थोड़ा सा भी खींचोगे ना तो वो सिलाई फट जाएगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे जो कपड़ा होता है ओरेब में होता है, इसको खींच के ही सिलाई लगानी है। मतलब कपड़ा जो है इस पकड़ के खींचना है, फिर सिलाई लगानी है। तो अब इसी तरीके से पूरे राउंड में दूसरे पोंचे, एक पोंचे से स्टार्ट करके सिलाई दूसरे पोंचे तक इसी तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी इस साइड में भी इसी तरह से करना है। अब ये देखो ये पोंछा लिया है मैंने, इसकी सिलाई से सिलाई मिला ली है इस तरीके से। अब इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ जैसे दूसरे पोंचे पे किया था। यहाँ पे भी नीचे से 6.5 इंच और ऊपर से कितना था 7.25 इंच। तो पूरा मार्क लगा रहा है, नहीं तो पोंछा जो है एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 6.5 इंच का मार्क यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे 7.25 इंच था, जितना वो वाला पोंछा था उतना ही लगाना है। यहाँ पे मार्क कर देना है इसको इस तरीके से। बस जब सिलाई आएगी तो इस तरीके से इसके ऊपर से ही सिलाई आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब इसको इस तरह से पोंचे से पकड़ के यहाँ पे सीधा करके कपड़ा बराबर करके दोनों को, ऊपर और नीचे वाले कपड़े को इस तरीके से सिलाई लगानी है। और फिर से आपको बता रही हूँ कि जब ये सिलाई लगा रहे हो तो यहाँ से ऐसे हाथ से इसको थोड़ा सा खींचना है। तो आप देख रहे हैं ना आराम से खींच रहा है वो, ऐसा है नहीं कि बहुत ज़ोर लगाना है, बस आराम से इसको खींच के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इसीलिए मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाती हूँ कि कभी उधड़ भी जाए, मतलब डबल सिलाई लगा दोगे ना तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन आपकी सिलाई कभी नहीं फटेगी। अब यहाँ से पक्का करके सिलाई को यहाँ पे निकाल लेना है। अब यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि अगर छोटा बड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो फिर इसको आपको सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से सिलाइयाँ दोनों बराबर आनी चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया है इसको सेट। और अब क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, कोई दोनों पोंचों में से कोई एक छोटा बड़ा कपड़ा होता है, यहाँ पे इनको बराबर करने के लिए थोड़ा सा छांट लेना है यहाँ पे इस तरीके से। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो अभी उसको काट देना है। 1 से 1.25 इंच कपड़ा इसके अंदर होना चाहिए मार्जिन के लिए। इन फ्यूचर आपको पोंचा खुला करना हो तो आप कर सकते हो। तो इस देखो अब मैंने सीधा करके आपको बताया है, बिल्कुल पोंचा एक बराबर आए हैं दोनों, ऊपर से भी यहाँ नीचे से भी, ठीक है। अब ये पोंछा इस तरह से सलवार बनती है। देखो डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है मैंने।
इसको और भी भरा जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, वो आपकी इच्छा है। तो अब ना यहाँ पे जो मार्क लगे हैं इनकी चिंता मत करो। जैसे मैंने पहले बताया, ये कच्चा चॉक होता है। मार्क जो फैब्रिक के लिए मार्किंग के लिए होता है, इस तरह से कपड़े से साफ़ हो जाता है और धोने से भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा ये डिज़ाइन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।